अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर से सॉरी करता हूं कि मैं काफ़ी लेट आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो कुछ दफ्तर के मसाइल थे, उनमें बिज़ी था, इस वजह से आप लोगों को रिपोर्ट नहीं मैं कर सका। तो आज दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का उन्वान है कोल्ड स्ट्रेस। मुर्ग़बानी में या घरों में जो माकूल मिक़दार में मुर्ग़बानी की जाती है या मुर्ग़ रखे जाते हैं, ख़ासकर असील मुर्ग़ आजकल जो कोल्ड स्ट्रेस है उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। कोल्ड स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जोड़ों के दर्द की वजह बनती है, जिसकी वजह से आपके मुर्ग़ या आपके मुर्गियों के पैर रफ़ महसूस होते हैं और ऐसे महसूस होता है जैसे रानी खेत वाला परिंदा जुकड़ कर बैठ जाता है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन उसको थोड़ा सा तंग करने पर या छेड़ने पर वो फ़ौरन एक्टिव होकर भाग जाता है। ये कोल्ड स्ट्रेस की निशानी है। इस चीज़ से बचने के लिए जो लोग तो मुर्ग़बानी बाकायदा पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, उनके पास तो ब्रूडिंग होती है। अपने फार्म पर मुर्गियों को सर्दियों से या टेम्परेचर लो से बचाने के लिए, हमारे पास ख़ासकर पंजाब रानी एरिया में रात का टेम्परेचर अब काफ़ी गिरने लग गया है। अगले दिनों में कोहरा, कई लोगों से कक्कर कहते हैं, कई लगते हैं बर्फ़ जम जाना, वो शुरू हो जाएगा। और ये कोल्ड स्ट्रेस मुर्गियों पर ज़्यादातर अंडों की तादाद को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने 1 किलो बाजरा, 1 पाव अलसी, 1 गुड़ की पेसी, 1 गुड़ की पेसी, अगर गुड़ पुराना हो, जितना भी पुराना हो जो वो बेस्ट है। याद रहे गुड़ की पेसी लेनी है, शक्कर नहीं लेनी। शक्कर की तासीर वो ठंडी की कहा जाता है। आप लोगों ने गुड़ लेना है। इन गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लें, बारीक कर लें। और बाजरा, अलसी और गुड़, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 2 देसी अंडे या 1 बतख का अंडा, वो आप इन बर्तन में जो जिसमें आपने ये फीड जमा की है उसमें डालें और उसको अच्छी तरह हाथों से मसलें, मिक्स करें तसल्ली से। इसमें एक बात याद रखिएगा, गुड़ थोड़ा सा शीरा छोड़ेगा, लेकिन उस चीज़ से घबराना नहीं है। तो ये आप करें। इसके साथ साथ अगर आप शीरा क्योंकि गुड़ ने ज़ाहिर बात है शीरा छोड़ना है, अगर आप उस चीज़ से कंट्रोल हो रहे हैं, वो जो शीरा छोड़ेगा वो शीरा बाजरा आपका मिक्स कर लेगा। उसके अंदर आप शीरे से बचने के लिए शीरा जो पानी टाइप बनेगा, उससे बचने के लिए उसमें थोड़ी सी गंदम की मिकदार मिक्स कर लें या जवार के बीज की मिकदार मिक्स कर लें या फिर मक्की मिक्स कर लें। मक्की दली हुई हो, साबुत मक्की नहीं, वो कर लें, वो शीरे को जज़ब कर देगी। ये आपने सुबह के टाइम नहीं देना, आपने शाम को जब भी अपने परिंदों को बंद करें 1 चम्मच, कोई भी आप खुराक दे रही हैं उसमें 1 चम्मच आप इसकी उससे इजाफी दे दें या खालस उसको ये खिला दें। दोबारा सुन लें, बाजरा, 2 देसी अंडे, गुड़ की पेसी, 1 पाव अलसी, ये मिक्स कर लें और इनको मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडा जो सारा होगा वो बाजरा जज़ब कर जाएगा, बाजरा। और अगर उसमें गुड़ की वजह से थोड़ा सा शीरा हो जाए तो उसमें दली हुई मक्की या जवार का बीज वो शामिल करके आप अपने परिंदों को 1 से 2 चम्मच फ़ी परिंदा
आप उसको खिलाएं। बेहतर तो है खालस खिला दें। अगर आप खालस नहीं खिलाना चाहते फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप उसको शाम के टाइम रोटी दे रहे हैं, दाना दुनका दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो दें और उसको बंद कर दें। इंशाल्लाह ताला एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका जो परिंदा होगा वो कोल्ड स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। वो ऐसे होगा जैसे कि आम गर्मियों में परिंदे एक्टिव होते हैं, इस तरह वो एक्टिव होगा। दुआ में याद रखिएगा। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो सोलर के बारे में अगली वीडियो आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि हुकूमत ने फार्मर हजरात के लिए सब्सिडी पर या फ्री सोलर देने का वादा किया है। वो एक लॉलीपॉप है। वो लॉलीपॉप कैसे है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़।